देखिए, जिन लोगों की सवारी नहीं आती है, जिनकी सवारी बोलती नहीं है, वो क्या करें। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये कि सवारी आती ही नहीं है, एक ये कि सवारी आती है पर बोलती नहीं है। तो आज की जो ये वीडियो है मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनकी सवारी आती है पर बोलती नहीं है। ध्यान से समझिएगा इसको। सवारी आती है पर बोलती नहीं है, ये वीडियो आज उनके लिए है। ठीक है, तो आपकी सवारी आ रही है, आपके पास पर बोल नहीं रही है, कुछ बता नहीं रही है, तो वो कैसे सही होगा उसका उपाय मैं आज बता रहा हूँ। चेला गोरख का बाबा महाराज की कृपा से कोशिश यही करते हैं हम लोग कि सबको उनकी परेशानियों का उपाय बताया जाए, और वो भी बिना पैसे के। आपको किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो चेला गोरख का जय जय गुरु गोरखनाथ। तो भक्तों, आज की जो वीडियो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनके ऊपर सवारी आती है पर बोलती नहीं है, उनको क्या क्या करना है। देखिए, दो चीजें। एक, सवारी अपने आप आई है, यानी कि आपने कुछ भी किया ऐसे, और या ऐसे ही आपके पूर्वजों की वजह से आपके ऊपर आई है और नहीं बोल रही है। और दूसरी कि आपने किसी गुरु से कोई साधना पद्धति सीखी, कोई चीज सीखी, और उन्होंने वचन भरवाए और आपकी सवारी आपके ऊपर आने लगी पर वो बोल नहीं रही है। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो पहले गुरु वाली बताता हूँ। अगर आपके गुरु ने आपको बताया है और आप अपने गुरु की वजह से आपके ऊपर सवारी आ रही थी या आ रही है और अब नहीं बोल रही है, पहले भी नहीं बोली थी, तो उस केस में भाई साहब समझ लीजिएगा कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, केवल वो गुरु ही कर सकता है जिसकी वजह से आपके ऊपर सवारी आई थी या जिससे आपने सीखा था। बहुत सारे भक्तों के फोन मुझे आते हैं कि जी हमने सीखी थी, हमने साधना की थी, हमारे गुरु ने की थी, आने लगी, अब गुरु नहीं बता रहे हैं, अब सवारी नहीं आ रही है, आप कुछ कर दीजिए। कुछ नहीं पॉसिबल है। देखिए, जिस गुरु ने आपकी क्रिया कराई है, जिस गुरु ने आपके वचन भरवाए हैं, जिस गुरु ने आपको सवारी दी है, वही गुरु आपकी उस सवारी का लेना देता होता है। या तो वो ले भी सकता है उस सवारी को आपसे, और वही गुरु आपको सवारी दे सकता है, और वही गुरु आपकी सवारी की बोल को खुलवा सकता है, खोल सकता है। नहीं तो नहीं होगा कुछ भी, ये समझ के चलिएगा। ठीक है, तो जिनके भी गुरु हैं वो अपने गुरु से ही प्रार्थना करें, उनके पैर पकड़े, या फिर पहले वो उन गुरु से अपना संबंध विच्छेद करें। ठीक है, उनकी गुरु की जो भी गुरु दक्षिणा बनती है उनको दे के उनसे अपना संबंध विच्छेद करें। जी मैं आज से आपसे फ्री होता हूँ, और जो है अब मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। ठीक, उसके बाद तो उनकी सवारी बोल सकती है फिर अब दूसरे उपाय से। अब ये दूसरा उपाय ये उनके लिए है जिनके गुरु नहीं है, जो अपने आप कर रहे हैं कोई चीज, या जिन्होंने परिवार की वजह से या किसी वजह से उनके ऊपर सवारी आ गई है, तो ये दूसरा उपाय उनके लिए है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ उनको क्या करना है। ये सवारी बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी सवारी आपके ऊपर आ रही है उस सवारी के लिए जब भी वो सवारी आए और आपको बोले ना, तो आपको क्या करना है कि हे मेरी देव महाराज, हे मेरी सवारी के देवता, हे मेरी देव सवारी, जो भी हैं आप नहीं बोल रहे, मैं आपको जो है प्रसादी भोग देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। और आपको क्या करना है, कोई भी एक मीठा बाजार से लेके आना है या घर में बना लेना है। या तो बाजार से लेके आए या घर में बना ले, कोई भी मीठा, थोड़ा बहुत, कुछ भी, लड्डू, पेड़े, बर्फी, जलेबी, कुछ भी। ठीक है, और आपको सवारी के नाम पे वो मीठा निकालना है, और निकाल के बाहर जो है गाय को, कौओं को, किसी को भी वो खिला देना है। ठीक है, एक तो ये करना है आपको काम। दूसरा काम क्या करना है आपको, जब भी सवारी आए, जब भी आपको ऊपर सवारी आए, ठीक है, इंटरनल अपने मन से ही आपको वचन लेने कि हे दूत महाराज, हे सवारी के देवता, हे देव सवारी, मुझे वचन दीजिए आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी मदद करेंगे, मुझे बताएंगे, मुझे पढ़ाएंगे, मुझे सिखाएंगे। ये आपको वचन लेने इंटरनल। शुरू में इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, पर आपको लेने हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको सुनते रहिए ध्यान से। ठीक है, और आपको भोग देना है। सवारी का भोग आप ये मान के चलिएगा कि आपको हफ्ते में एक बार आपकी सवारी का भोग देना ही देना है। एक बार आपको अपनी सवारी का भोग देना ही देना है हफ्ते में। ठीक है, अगर आपको सवारी बुलवानी है, सवारी चाहिए, तो आपको हफ्ते में एक बार भोग देना है। कोई भी मीठा, मैंने आपको बता दें, कोई भी मीठा लेकर आप उसका भोग दे सकते हैं। सवारी का भोग देना है आपको। ठीक, दूसरा काम आपको मैंने बता दिया, आपको इंटरनल अपने अंदर अंदर जो है वचन लेने सवारी से कि वो मेरे साथ रहेगी, बात करेगी, बोलेगी, बताएगी मुझे। ठीक है, और तीसरा आपको क्या काम करना है
कि जब भी सवारी आए अगर वो शांत सवारी है, शांत मतलब आपके ऊपर सवारी आती है, आप आराम से बैठ जाते हो, गुमसुम हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो, कुछ हाय तो बनी होती, कोई नाचना कूदना नहीं होता, कोई शोर मचाना चिल्लाना नहीं होता है। तो इस केस में अगर वो शांत सवारी है तो अपने यहाँ पर लाल टीका लगाएंगे। कोई भी लाल चंदन है, रोली है, कुछ भी है, माथे पे यहाँ पे दोनों भावों के बीच में यहाँ लाल टीका लगा दें। या कोई भी साथी आपका है घर में परिवार में तो वो आपको लाल टीका लगा दे। और अगर सवारी नाचती है, कूदती है, शोर मचाती है, चिल्लाती है तो अपने यहाँ पे जो है भभूत का टीका लगाएंगे। भभूत है ना, भभूत का टीका लगाएंगे, यहाँ पे भभूत का टीका लगाएंगे। यह कार्य भाई साहब आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना भर, 1.5 महीना भर कीजिए, लगातार कीजिए। आपकी सवारी बोलने लगेगी, आपकी सवारी आपका साथ देने लगेगी, आपकी सवारी आपको मानने लगेगी, कहने लगेगी, सुनने लगेगी। बस ध्यान रखिएगा, सवारी के साथ भक्ति रखनी है, अपने इष्ट के साथ भक्ति रखनी है, अपने देवता के साथ भक्ति रखनी है, पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा विश्वास रखना है, तब ये संभव है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।